किस मुद्दे पर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले? ऐसा है जी, पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी राम राम। दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी चेयरपर्सन ने। हम भी यहीं थे, हमें पता लग गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और जो ये हमारे पार्षद साथी हैं, ये सारे इनका फ़ोन आया भाई एक बार इकट्ठे हो, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। चेयरपर्सन पता नहीं हमारे बारे में क्या कहेगी क्या ना कहेगी। हम इस पर विचार विमर्श कर रहे थे कि आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी होगी थी। अब हमने देखा है कि चेयरपर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और अपने आप को पार्टी का सबसे मजबूत सिपाही बताया है, जबकि मेरे हिसाब से राज्य के साथ ही हमेशा से लोकतंत्र रहा है। सभी के सभी पार्टी के मजबूत पार्षद थे। जैसे हमारे दयाराम कश्यप जी हैं, ये वार्ड 11 से इनकी पुत्रवधू पार्षद है। ये 25 साल से पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं। आकाश पोड़िया जी पदाधिकारी रहे हैं, हमारे जितेंद्र हैं जो हमारे पदाधिकारी रहे हैं। ये लोग वो हैं जो उसको चेयरपर्सन बनाने में अहम भूमिका जिन्होंने अपनी निभाई थी, तब जाके वो बीजेपी समर्पित चेयरपर्सन बनी थी। उससे पहले उसका बीजेपी से कहीं तक भी कोई वास्ता नहीं था। दूसरी बात, तो हम किसी को एक पार्टी विशेष नहीं कर रहे, कोई पार्टी विशेष कर रहे थे वो भाई अपने आप को पार्टी का दिखाने के लिए। पार्टी वालों को कभी दिखाना नहीं पड़ता कि हम पार्टी के हैं कि नहीं हैं। आप कर्म करके दिखाओ, आपको पता लग जाएगा आप कैसे हो कैसे नहीं हो किसके नहीं हो। अब चेयरपर्सन ने कहा कि मेरे से भ्रष्टाचारी लोग काम करा रहे थे। क्या ये 15 पार्षद भ्रष्टाचारी थे? पूरे जिले में एक वही ईमानदार चुनी गई थी। दूसरी बात, किसी पार्षद के पास कोई भी पावर नहीं है सिग्नेचर की। होली सोली जिला परिषद के अंदर जिला परिषद चेयरमैन ही होती है जिसको पूरी पावर होती है। अब वो चाहे ईमानदार हो चाहे वो करप्टेड हो, हम किसी पे कोई दोष नहीं लगाते। ये हमारे सारे पार्षद साथी बैठे हैं लाइन में, आप दूर तक दिखाइए वहाँ तक। ये हमारे सारे पार्षद साथी बैठे हैं जिन्होंने उसको चुना था। कुछ समय गुजरा, उसने कुछ गलतियां की, बैठ के समझौते हुए हैं जिला परिषद में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसी खिन्नता पैदा होगी कि सभी पार्षद एकजुट हो गए। भाई ये तो बहुत भारी गलती होगी ज्योति शर्मा को चेयरमैन बना के। ये सारे एकजुट हुए, बैठे बात करे, भाई संदीप भाई हम दोबारा तो है ना, मेहनत करेंगे, चलो जो कुछ वक्त था वो गुजर गया। तब सारे एकत्रित हुए हैं। ना तो इनमें से कोई करप्टेड है क्योंकि इनके पास कोई पावर ही नहीं है। इनके वार्ड में कोई काम ही नहीं हो रहे, काम ही हो रहे हैं तो या तो उसके वार्ड में हो रहे हैं या नारायण दत्त शर्मा के वार्ड में हो रहे हैं। करप्शन का तो इनका कोई मतलब ही नहीं, जिसके वार्ड में काम ही नहीं हो करप्शन कहाँ से करेगा। ये सारे एकत्रित हुए हैं, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। अविश्वास प्रस्ताव में जरूरत 11.33 यानी 11 मेंबर्स की थी, 12 मेंबर्स ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। वैसे मेंबर 14 इकट्ठे हैं, ठीक है जी, 14 वोट मिलेंगे क्योंकि दो वोट वो जो है वो भी उनसे खिन्नता में है। हम उम्मीद करेंगे कि शायद मिल जाए हमें, लेकिन वो न्यूट्रल भी रह सकती हैं। हमें इतना पता है कि हमने 12 पार्षदों ने जो अविश्वास प्रस्ताव दिया है वो मजबूत होके, एक साथ होके और लोगों के विकास कार्य के लिए, जो जनता ने हमें वोट दिया था, जब हम बड़े बड़े ढोल लेकर वोट मांग रहे थे और हमने आज तक एक ईंट नहीं लगवाई है वार्डों में, ठीक है, उसके प्रति हमने जनता के काम करवाने के लिए, भाई हमारे तो काम बिल्कुल बंद हो गया, हम किस मुँह से समाज में जाएंगे, तब जाके एकत्रित होकर अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। रहेगी बात पार्टी के पुराने वर्कर की, अविश्वास की स्थिति उसने पैदा करी है, ना कि किसी पार्षद ने। सभी पार्षदों ने उसको मिलकर चेयरमैन बनाया था, चेयरमैन का सम्मान दिया था। उसके किसी भी कार्य में, किसी मीटिंग में उसको कभी अड़चने नहीं आने दी। उसने जो कहा सभी मानने के लिए तैयार रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड उठा लो, उसके सभी प्रस्ताव पास हुए हैं जो उसने दिया है मीटिंग में। लेकिन उसने खुद कुछ जातिवाद का भेदभाव करके, कुछ काम का भेदभाव करके, कुछ ठेकेदारी का भेदभाव करके अपने निजी ठेकेदार लगाए हैं, ठीक है। जिला परिषद तो नाम की परिषद रह गई है, ये तो निजी कचहरी घूम रही है ज्योति शर्मा की। वो पार्टी की है, इसलिए हम किसी प्रकार का कोई भी
गलत शब्द नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लोगो तो उस पर भी हमारी ही पार्टी का है। ये सारे के सारे बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं, पुराने सिपाही हैं। इनकी पहचान है बीजेपी में, किसी की 20 साल से, किसी की 15 साल से, किसी की 10 साल से है। वो कह रहे थे हमने 2014 में बीजेपी से वो किया था, 2014 में से उसे राजनीति का क्या क्या भी नहीं पता था, राजनीति क्या होती है। वो बीजेपी में तत्काल आई थी। वो बीजेपी में जो आई थी, चेयरपर्सन बनी थी, वो बीजेपी के लिए नहीं बनी थी, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बनी थी। उन्होंने राजनीति का पद मिलते ही पद की गरिमाएं भूल गए, अपने निजी स्वार्थ पे आ गई थी। वो जो निजी स्वार्थ का परिणाम आज आपके सामने है। अब आप यही देख लो कहाँ से बहुमत जुटाएगी, उसके पास कितने पार्षद थे। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता, हमने अविश्वास दे दिया है कैंडिडेट कौन रहेगा। हमने तो सिर्फ ये पता भाई हाँ उससे बचना है हमें, क्योंकि सारी जिला परिषद पूरा सदन उससे तंग आ चुका है, क्योंकि उसके निजी जो चक्करव्यूह घूम रहा है वो उसका निजी स्वार्थ है, जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। आज अगर वो इतने अच्छे काम करती तो शायद उसे अकेली को पार्टी में यहाँ सकालार्क में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ता, पार्टी अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, पार्टी खुद सफाई कर देती। अब ये देखो स्थिति उसकी ये है पार्टी में भी कि उसके साथ पार्टी का कोई भी नेता नहीं है। बस ये है कि पार्टी की उस पर मोहर लगी हुई थी, जिसको उसने निजी स्वार्थ के लिए यूज किया है। ठीक है जी। बाकी हमारे पार्षद साथी हैं, ये दयाराम कश्यप जी हैं वार्ड 11 से। अब ये उनके साथ थे चेयरमैन बनाने में, अब ये क्यों आए इसका कारण ये बताएंगे आपको। देखो जी पत्रकार महोदय, सभी साथी, सबसे पहले तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, हम उन बातों को लेकर चलने वाले इंसान हैं। हम बहुत ही पुराने जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के हम हैं, और मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता होते हुए भी जो है ना हमारे कार्य नहीं हुए। एक हमारा जो मेरी पुत्र वधू है वो एक जिला पार्षद है, और मैं तो एक जो गांव से एक नंबरदार हूं और प्रतिनिधित्व निभा रहा हूं। देखो साथियों, जब से हमने इसको चेयरमैन बनाया उस टाइम तो ये बहुत ही बढ़िया लग रही थी, भाई हमारा काम करेगी, लेकिन हमारे जब काम नहीं हुए। 11 नंबर हमारा जो वार्ड है उसमें तो 3.25 लाख का काम हुआ, और जो हमारे साथ लगता 12 वार्ड है उसमें मेरे ख्याल में 52-53 लाख के काम हो गए। तो यहाँ कितना भेदभाव हो गया, क्योंकि वो पंडित जी थे उसमें तो 52-53 लाख का काम हो गया। हम एक बैकवर्ड समाज से थे, इसलिए मतलब हमारे में 3.25 लाख के काम हुए, तो इसलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव देना पड़ा। धन्यवाद साथी। उनका कहना ये है कि जी भाई हम बीजेपी की, उस ज्योति शर्मा का कहना है कि मैं बीजेपी की चेयरपर्सन हूँ, जो 12 जो पार्षद है वो बाकी हैं, वो मतलब विपक्ष बता रही है, वो कह रही है बीजेपी से नहीं है। तो आप देखो, अगर हम विपक्ष थे तो हम तो उसके साथ ही थे, पहले हम तो उसी के साथ थे, हम उसको बनाने वाले भी तो हम ही थे। जब हमारे काम ही नहीं हुए तो हम उसके साथ कैसे रहेंगे। तो आपकी लड़ाई कहीं ना कहीं बीजेपी से नहीं है, चेयरपर्सन से। हाँ, चेयरपर्सन से है, हमारी मतलब पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो ये है कि हम जब मतलब चारा तो भैंस पे डालेंगे तो गाय कैसे दूध दे देगी, दूध भी तो गाय नहीं देना चाहिए। तो इसलिए मतलब 11 वार्ड में तो काम नहीं हुए और 12 वार्ड में हो गए, तो हमारा तो फिर भेदभाव होगा नहीं होगा, तो इसलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया। चेयरपर्सन का ये कहना है कि आप लोगों में जो मतलब भ्रष्टाचार की कहीं उनको आई है कि भ्रष्टाचार ना हो इसलिए उसने काम नहीं किए, तब आप लोग सारे एक इकट्ठे हो गए और उन पे आरोप लगाए हैं। ऐसा पावर तो सारी चेयरपर्सन के पास ही है ना, काम कराने की, ना कराने की, ठेकेदार लगाने की, और जितने काम मतलब काम है ये चेयरपर्सन के हैं। तो फिर हम भ्रष्टाचार की चीज़ में कर देंगे, बताओ। मतलब वो भ्रष्टाचार तो वही करेंगे ना जो लेना देना करते हैं। वो ऐसे क्या काम है कि आपने उनको काम कहा और उन्होंने क्या बात कह के आनाकानी की? देखो, हमने साइन बोर्ड का था लगवाने के लिए, आज तक हमारे साइन बोर्ड नहीं लगे लिए, तो बताओ उसमें कौन सा भ्रष्टाचार हो गया। तो उसमें तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए ना। क्या हमारे मतलब हम बताओगे भाई ये काम कर दो, तो काम बताने में भ्रष्टाचार हो गया। तो काम ना करने का कारण क्या है, क्यों नहीं तो कर रहे वो काम? देखो जी, वो तो उन्होंने ही पता, वो तो उनका अपना काम मत थे है ना, जितने भी काम थे वो खुद लिखते थे। जिस बे पार्सन ने लिख के दिया अपने लेटर पैड पे, तो वो किसी के पास नहीं हुए, अपने हिसाब से काम कराए। जैसे स्कूल में पत्थर लगवाना, वो होता है क्या है, 60-70 हज़ार का लग गया जी, 2 लाख का बिल पास हो गया।
अब करप्ट होने में, करप्ट हो ना करप्ट हो वो तो उनको पता है, पेमेंट की पावर उनकी है, बिल पास करने की पावर उनकी है। वो ठीक भी है जी। कहते हैं हम बीजेपी से, आप भी कहते हो हम बीजेपी से, तो आपने बीजेपी के किसी बड़े नेता से इस बारे में बातचीत की, भाई हम चेयरपर्सन से खुश नहीं है और हम ऐसे में क्या है जी, देखो जब पहली बार चेयरमैन बनी थी तब भी पार्टी कोई भूमिका नहीं थी, पार्टी बिल्कुल न्यूट्रल थी, भाई जो बहुमत जुटा लेगा वो बन जाएगा। आज रोष है, आज भी पार्टी कोई भूमिका नहीं है, ना टूटने में ना किसी को बनाने में। पार्टी का काम है समाज का विकास करना, ना कि चेयरपर्सनों को बदलते रहना। वो तो कह रहे हैं आप देखिए पत्रकार बंधु, उसने आपसे कहा था, देखो उसने आपसे कहा था कि मैंने रास्ते में 3 करोड़ काम किए हैं, लाइटें लगवाई हैं। मैं जितना सरवाड़ से पार्षद हूँ तो 3 करोड़ के काम किए हैं और लाइटें लगाई है। मैं 17 वार्ड से पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में 14 गाँव हैं, मेरे एक भी वार्ड के गाँव में लाइट नहीं लगवाई। क्या मैं पार्षद नहीं हूँ? क्या उन 14 वार्ड के लोगों ने मेरे से वोट नहीं की? उन्होंने मेरे को वोट दिया, उन्हें मेरे से काम की आस होगी। और मैं उसका समर्थित पार्षद हूँ, मैं उसके साथ रहा बनाने में, चेयरमैन बनाने में, और पार्टी के साथ रहा, सब कुछ रहा। लेकिन उसने जो भी काम मेरे वार्ड में किए वो अपनी मर्जी से किए, मेरे कहने से, मेरे उससे कोई काम नहीं किया। जस्ट मैंने 2 काम अपने से कराए थे, 2 लाख रुपए के स्कूल में पत्थर, 2 लाख रुपए के। लेकिन उसके लिए भी पेमेंट कराने के लिए मैंने उसके साथ कम से कम 7 महीने तक झगड़ा करना पड़ा। तब अपने एक सुरेश आर्य जी हैं जो वाइस चेयरमैन है हमारे, तो उन्होंने अपने काम काट कर तब उन 2 कामों को ऐड किया था, जबकि वो काम मेरे से हाउस में लिखवाए गए कराने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनको रोक दिया गया और अपने काम ऐड कर दिए गए। तो बताओ अब हम उसके साथ कैसे रहें? कुछ ऑडियो वीडियो भी कुछ उनकी निकल के आ रही है आप लोगों की तरफ से। 12 जो जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है, जो लेके गए हैं, उनमें से किसी एक से बात हुई थी, उसने कहा कि हमारे पास ज्योति शर्मा को कमीशन दी हुई ऑडियो भी है, उसके बारे में क्या? चलो सचिन जी, ये तो ये है, ऐसी बात है, जो जैसा करेगा वो वैसा नहीं भरेगा। है या नहीं है ये तो बता दो। देखिए ऑडियोस है, लेकिन एक्चुअल हम पार्टी की है, वो भी हम लोग पार्टी के हैं, हम नहीं चाहते कि सरकार की कहीं बेइज्जती हो। ऑडियो है, कमीशन लेन देन की बात उसमें मानी गई है उस ऑडियो तो में। हम एक्चुअल पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं है, तो चेयरपर्सन की बात है ना, ऑडियो की तो उसकी पार्टी की बात ही नहीं ऐसा है। जैसा सुनो सुनो, आप पार्टी को तो ले ही नहीं रहे। इन्होंने कहा कि हमने तो चेयरपर्सन का मामला है, चेयरपर्सन का मामला है, तो चेयरपर्सन के खिलाफ कोई ऑडियो आई सुनो है, सचिन जी, वो है कि नहीं है? सुनो, हाँ या सुनो। ना तो बोल दो। सचिन जी, जो ऑडियो है अगर वो किसी के पास है तो किसी ठेकेदार के पास होगी, किसी न किसी पत्रकार बंधु किसी ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। बाकी हम जिला परिषद के मेंबर है, और जिला परिषद है ना, ये हमारा पार्टीबाजी का दफ्तर नहीं है, हमारा एक परिवार है। हम पूरे शहर में चुन के भेजे हैं, हम अच्छे बुरे सारे एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ बैठ के काम करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ये दफ्तर है ना हमारा, एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है। लोगों ने जहाँ से धरातल से हमको चुन को भेजा है, उनके कार्यों को विकास गति पहुँचाने के लिए दफ्तर खोला गया है। ये पिछले 4 महीने से तो हाउस की मीटिंग भी नहीं हुई है जी। ये हमारे आकाश पौड़िया है जी। हर महीने में हाउस की मीटिंग का प्रावधान है, हर 2 महीने को। 4 महीने हो गए, अभी तक कोई हाउस की मीटिंग नहीं हुई। जो हमने काम लिख के दिए थे उनका भी हमें अब तक कोई पता नहीं है कि भाई काम कहाँ, क्या स्टेटस है, टेंडर लगे हैं या नहीं लगे हैं। ग्रुप में भी आपको मैं चैट दिखा सकता हूँ, 20 बार हमने ग्रुप में लिख के डाल दिया, चेयरमैन महोदय हमें हमारे दिए गए कामों का ब्यौरा दो। अभी तक कोई सूचना हमें हमारे दिए गए कामों के बारे में प्राप्त नहीं। वो कह रही है कि आप लोग ऐसे काम करवा रहे हैं, उनके प्रस्ताव दे रहे हैं, उनके नॉर्म्स में नहीं है, वो नहीं करवा। श्रीमान जी जिला परिषद दफ्तर में सारा रिकॉर्ड है, आप हमारे लेटर पैड लीजिए, वहाँ से निकलवाइए। आप लेटर पैड चेक कीजिए। अगर आप कोई साबित कर दे कि ये काम होने लायक नहीं है तो हम आपके चोर हैं। देखिए सिर्फ वो काम होते हैं, साइन बोर्ड होने लायक है ना। हेलो सुनो, सिर्फ वो काम किए जा रहे हैं जिसमें उनको मोटा मुनाफा हो, सौ का तोड़ी है। एक्चुअल जो जनमन काम होने वाले वो करते नहीं। एक्चुअल मैं सरपंच रहा हूँ, मुझे काम का तरीका पता और मैं ये पता कि पब्लिक को काम कैसे होता है। उन्होंने सिर्फ अपना ऐसे गुमराह करे, हमारे को काम तो लिखवा लिए, लेकिन हमारे कामों को काट कर अपने ऐसे काम जोड़ेंगे जिनसे उनका स्वार्थ हो। मोटे काम से मतलब कि मोटे काम करवाएंगे तो मोटी कमीशन आएगी। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, और कुछ काम होते हैं कि कमीशन की परसेंटेज, जी कमीशन की परसेंटेज। राइट। वो काम कौन से है? कौन से बहुत सारे काम है श्रीमान जी, आप रिकॉर्ड देखिए। कौन से काम उन्होंने करवाया? एग्जाम्पल भाई साहब ने कहा था पत्थर लगवाना स्कूल में, एग्जाम्पल काम तो दूसरी सरकार ने किए, पैसे आप दे रहे हो तो 420 है। काम मैं कर रहा हूँ, दूसरी सरकार ने मतलब काम तो पिछले प्लान में हो चुके हैं।
पेमेंट आप कर रहे हो, आपको क्या अधिकार है पिछले काम को पेमेंट करने का? ऐसे कितने और आप यदि पेमेंट करोगे तो आप पूछोगे, वार्ड से पूछोगे, प्रस्ताव भी पास होगा, सैंक्शन भी होंगे, और सैंक्शन की डेट तो आज की, आप पेमेंट कर रहे, काम हो रहे पिछले, तो आप कैसे कर सकते हो? बहुत सारे काम ऐसे वार्ड में। आप लोग भी अपने आप को बीजेपी का बताते हैं, वो भी अपने जी। आप को बीजेपी का, लेकिन विकास कार्यों के लिए जो गांव जो आपके वार्ड पड़ते जी। हैं उसमें तकरीबन काम नहीं हो रहे, कुछ नहीं हुआ तो सर। इससे आम लोगों का नुकसान हो रहा है, और वहीं दूसरी बीजेपी की इससे छवि खराब नहीं हो रही। सर आम लोगों के साथ साथ हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी छवि खराब हो रही है। आज तो मैं सरपंच के पद से मैं पार्षद बनाऊं, कल मैं एमएलए फाइट करूंगा तो मुझे कहाँ लोग वोट देंगे? आप बताइए। जब मैं उनका काम नहीं कर पाऊंगा, जब मैंने सरपंच लोगों का काम किए, विकास किए, तब उन्होंने मेरे पार्षद बना चुन के भेजा। आज मैं पार्षद होते हुए जब उन्हें कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो आगे मुझे कैसे चुनेंगे वो? चलिए, जो मान लीजिए कि आपका बहुमत सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद जो आपकी चेयरमैन बनती है, तो किस पार्टी की चेयरमैन बनेगी? बीजेपी पार्टी की। बीजेपी समर्थित होगी। रखोगे आप? ऐसे अजय रखने की बात तो ये है, जो सारे पार्षद निर्णय करेंगे। इकट्ठे हैं, निर्णय करेंगे भाई। अब तो इसमें मोहर लगेगी। कोई नहीं, एक बार एक बात तो बताओ, इन्हें तो सरकाओ, फिर तय कर लें कौन आएगा, जो अच्छा होगा वही आएगा। मतलब ये सरके ये पक्का है, ये सरकाओगे, सरकार के इसको सरकार के मानोगे? ये पक्का सर। हाँ, निश्चित चेयरमैन यही किया है। देखिए, ये निश्चित है चेयरमैन नहीं बनेगा और सरकार का बनेगा, कोई वो नहीं है। लेकिन वो ये कह रही है कि जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया उन पार्षदों में से मेरी बात हुई है कि वो मेरे साथ है, कुछ मनमुटाव थे जो दूर हो गए। श्रीमान जी, कहने के लिए कोई भी कुछ कह सकता है, उसका अधिकार है कहने का, हम उससे कुछ कह नहीं सकते। हम भी बोल देंगे हमारे साथ 17 की 17 हैं। जब हमारा चुनाव हुआ हम 17 नहीं थे, उस टाइम 53 थे। कोई कहता मेरे पास 5 है, मेरे पास 8 है, मेरे पास 20 है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अलग ही था। तो जब रिजल्ट आएगा वो पता लग जाएगा उसका कितने हैं, हमारे साथ कितने हैं। जब चुनाव परिणाम आए थे तो आप लोगों को बताया जा रहा था कि आप जजपा से आपको समर्थन है, जजपा पार्टी आपको समर्थन दे रही है। नहीं, सुनो, हमारा तो राजनीतिक कैरियर, देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अभी ये भी नहीं कह रहा कि हम कैंडिडेट है, हम तो अपने आप को ये बता रहे हैं कि राजनीतिक कैरियर की हमारे की तो शुरुआत थी, और जजपा का और भाजपा का तो गठबंधन है। चंडीगढ़ तक गठबंधन है। हमें दोनों को एक नज़र से देख रहे थे। दो इंजन सरकार है। डबल इंजन की सरकार जब वहाँ चल सकते तो यहाँ नहीं चल सकती। ठीक है। ठीक।